अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है फ़ीवर। तो फ़ीवर इट्सल्फ एक डिज़ीज़ नहीं है। इसमें ये होता है कि ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर जाता है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म के केस में, यूटीआई के केस में, या कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया तो अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस अटैक कर देता है हमारी बॉडी पे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो, क्योंकि वो वायरस और बैक्टीरिया जाके टिश्यूज़ जो होती हैं उनको डैमेज कर रहा होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है। वो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो एक केमिकल पायरोजन जो है वो बनाना शुरू कर देती हैं, और वो पायरोजन जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करता है और जाके हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है। और हाइपोथैलेमस तो वैसे भी जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे जाके रिसेप्टर्स के साथ जाके जब पायरोजन जो है वो बाइंड कर जाता है तो फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये हमारा जो पैथोजेंस जो रिएक्ट कर रहे थे हमारी बॉडी के साथ, उनको जो है वो किल कर देता है, और इस तरह से हमारा फ़ीवर जो है वो ठीक भी हो जाता है। और फ़ीवर जो है वो इट्सल्फ एक डिज़ीज़ नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी। इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में अगर लें तो वो 98.4 होता है। अगर सेल्सियस में ले तो वो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। मोस्टली 37 में लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में लिया जाता है। अगर ये अपने सेट पॉइंट से राइज़ कर जाएँ तो फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। और डायरनल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर वेरिएशन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की आती है मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, और मोड ऑफ ऑनसेट इसका ये होगा कि एक्यूट ऑनसेट होगा और ग्रेजुअल ऑनसेट होगा। एक्यूट ऑनसेट जो है इसमें ये होता है कि ये एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक्यूट इन्फेक्शन ये होता है मलेरिया और निमोनिया, इसमें 2 डिजीज़ आ जाती हैं। और ग्रेजुअल में जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होगा, और इसमें ट्यूबरक्लोसिस और मेलिग्नेंसी मोस्ट प्रोबेबली। ये अगर हम वार्ड वगैरह में जाएँ तो जो ट्यूबरक्लोटिक पेशेंट होती हैं उनकी ये शिकायत होती है कि उनको बुखार होता है, और वो बुखार जो है वो मोस्टली शाम के टाइम कुछ घंटों के लिए होता है, और वो इतना ज़्यादा हाई फ़ीवर भी नहीं होता। ठीक है, तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में ऐसा फ़ीवर देखने को मिलता है हमें। और उसके अलावा रिगर्स और चिल्स है जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। लाइक मलेरिया, अगर किसी को बुखार है और साथ में बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है तो मोस्टली कहा जाता है कि इस बंदे को मलेरिया हुआ है। तो मलेरिया में जो है वो साथ सर्दी भी लगती है, यूटीआई के केस में भी। इसके अलावा मलेरिया के अलावा यूटीआई के केस में भी ऐसा होता है, निमोनिया के केस में भी। ज़रूरी नहीं कि बंदे को मलेरिया हो तो फिर ही सर्दी लगेगी। उसके अलावा ग्रेड्स ऑफ फ़ीवर इसमें 2 तरह के होते हैं। एक हाई ग्रेड फ़ीवर है, दूसरा लो ग्रेड फ़ीवर है। जो हमारे पास है हाई ग्रेड फ़ीवर जो है वो होता है एक्यूट इन्फेक्शन के केस में, और लो ग्रेड फ़ीवर जो होता है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में होता है। और जो लो ग्रेड फ़ीवर होता है वो लेस दैन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। ठीक है, और जो हाई ग्रेड फ़ीवर होता है जो एक्यूट इन्फेक्शन के केस में होता है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हाई ग्रेड फ़ीवर कंसिडर किया जाता है। हाइपर पायरेक्सिया जो है वो जब हमारा टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ कर जाता है, राइज़ कर जाता है 41.6 डिग्री सेल्सियस स्केल पे अगर देखा जाए तो 41 तक चला जाता है, तो उसको हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया में ये होता है कि जब टेम्परेचर 95 से कम हो जाता है तो उस स्टेज को हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके अलावा इसके कुछ पैटर्न्स हैं फ़ीवर के, और चेक करने का तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। थर्मामीटर के थ्रू हम करते हैं, और वो अंडर आर्म भी कर लेते हैं हम लोग, या फिर जो है वो औरल से भी कर लेते हैं। उसके अलावा जो है वो पैटर्न्स हैं फ़ीवर के, कंटिन्यूस है, रेमिटेंट है, और इंटरमिटेंट है, रिलैप्सिंग फ़ीवर है। 4 तरह के हैं। जो कंटिन्यूस फ़ीवर होता है इसमें होता है कि हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बेस लाइन को टच नहीं करता, मतलब कि जो 37 उसका नॉर्मल पॉइंट होता है वहाँ पे नहीं आता। ये वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। ठीक है, या तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा या तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ कर जाएगा, और ये टाइफाइड केस फ़ीवर के केस में हमें देखने को मिलता है। और रेमिटेंट फ़ीवर जो होता है इसमें भी जो टेम्परेचर है वो बेस लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा होता, और जो इसमें भी वेरिएशन आती है ना वो वेरिएशन भी 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है। ये 3 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर देखा जाए तो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। और जो फ़ीवर होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल इसमें मतलब कि जो इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर होगा वो रेमिटेंट फ़ीवर कहलाएगा, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। और एंडोकार्डाइटिस जो है वो हार्ट की डिजीज़ होती है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है हार्ट के वाल्व के अंदर। ठीक है, इंटरमिटेंट फ़ीवर है। इंटरमिटेंट फ़ीवर जो है वो फ़ीवर अगर कुछ आवर्स के लिए होता है, लाइक ट्यूबरक्लोटिक पेशेंट के अंदर शाम के टाइम पे ज़्यादातर फ़ीवर जो है वो जब हिस्ट्री लें तो उस पर पूछते हैं कि आपको फ़ीवर होता है तो किस टाइम होता है, तो अगर शाम के वक्त फ़ीवर होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये ट्यूबरक्लोटिक पेशेंट है। और इसके अलावा जो है वो
ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, नाइट स्वेट्स इसमें होंगे। और सब टाइप्स हैं इसकी इंटरमिटेंट फ़ीवर की, जिसमें कोटिडियन फ़ीवर है, टर्शियन फ़ीवर है और क्वार्टन फ़ीवर है। और जो कोटिडियन फ़ीवर है ये मलेरिया में भी इंटरमिटेंट फ़ीवर ही होता है। और जो कोटिडियन फ़ीवर होता है उसमें ये होता है कि फ़ीवर बाउट होता है थोड़े टाइम के लिए, और फ़ीवर फॉर अ फ्यू आवर्स, अगर थोड़े टाइम के लिए फ़ीवर होता है उसको कोटिडियन फ़ीवर कहेंगे। टर्शियन फ़ीवर में ये है कि फ़ीवर अगर अल्टरनेट डेज़ में होता है, कि अगर एक दिन हुआ है दूसरे दिन नहीं हुआ तो उसको टर्शियन फ़ीवर कहेंगे। और क्वार्टन फ़ीवर जो है वो फ़ीवर अगर हो रहा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ द 2 डेज़, 2 दिन के बाद जो अगर फ़ीवर दोबारा आ रहा है तो उसको कहेंगे ये क्वार्टन फ़ीवर है। रिलैप्सिंग फ़ीवर जो है वो फ़ीवर अगर कुछ दिनों के लिए रहता है या कुछ दिनों के बाद आ जाता है तो उसको रिलैप्सिंग फ़ीवर कहेंगे। और ये ज़्यादातर हॉजकिन की डिजीज़ जो होती है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और फ़ीवर के अलावा इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड और भी सिम्टम्स होते हैं इसमें, जो है हमें फीवर होने से पहले जब टेम्परेचर बॉडी का राइज कर रहा होता है ना, तो ड्यू टू द पैथोजेंस अटैक, तो जो है वो मसल में पेन होना शुरू हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाती है। और सम टाइम तो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होती है उसमें ईयर डिस्चार्ज होता है, या फिर थायराइड की स्वेलिंग भी हो जाती है या इस तरह से। और हाइपोथायराइडिज्म के केस में भी हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है इस तरह से। और सम टाइम वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही होती है, ये भी उसकी एसोसिएटेड सिम्टम नहीं आ जाती, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक ये फीवर था। अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।